हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। आज इस वीडियो में आप कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं और हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये देख लिया तो ये मान के चलिए कि आपको ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में जो हर बार ग्रामर के थ्रू नहीं बोले जाते, सीधा सीधा बोले जाते हैं। जैसा कि आप हिंदी में भी बोलते हैं, मत करो, वहाँ मत जाओ, मुझे नहीं पता, कैसे करें, कब जाएं, आओ चलो, बैठ जाओ, मुझे करना है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी झक मत मारो, ठीक है, फालतू बात मत करो, बड़े बहुत बनते हो तुम, किसे फुर्सत है ना। इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी बातें हम करते रहते हैं। वो सीखने के लिए ये वीडियो आपके बहुत काम का है, जहाँ पे आप सीधा बिना ग्रामर के, बिना सोचे समझे बोलते हैं। जैसे खिड़की खोल दो, इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आइए और बैठिए, कहने का मतलब यह है कि कहने में ऐसा लगता है जैसे ये बड़ा कठिन सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ, दरवाजा खोलिए, आइए बैठिए, मुझे एक गिलास पानी दीजिए, टीवी चालू करिए और घर वापस चले जाइए। कहने में ऐसा लग रहा है बड़ी भयंकर इंग्लिश है, जबकि कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। कम हियर, ओपन द डोर, सिट डाउन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑफ द टीवी एंड गो टू होम। बस, कुछ थोड़ी बोल रहे हैं अपन। आइए, दरवाजा खोलिए, बैठिए, एक गिलास पानी दीजिए, टीवी बंद कीजिए और चले जाइए। तो बताइए, इसमें तो कुछ विशेष बात है ही नहीं। ऐसे ही ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले दिया है आपके सामने हाउ टू। इसका मतलब होता है कैसे करें, कैसे करें, हाउ टू। कोई भी काम हम जब बोलते हैं तो हमें वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि कैसे जाएं, मुझे नहीं पता कैसे जाएं, आई डोंट नो हाउ टू गो, मुझे नहीं पता कैसे आए, आई डोंट नो हाउ टू कम। मैंने कहा इंग्लिश बोलो, आप कह रहे सर मुझे नहीं पता कैसे बोलते, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कैसे बोलते हैं, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू गो। ठीक है। अब इसी के साथ साथ इसी संबंधित एक और है व्हाट टू डू। क्या करें, क्या ना करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कई बार अगर हम बॉस को बोलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, तो बॉस कहता है डोंट टीच मी, डोंट टीच मी, आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मुझे मत पढ़ाओ, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कैसे करें कैसे ना करें, व्हाट टू डू हाउ नॉट टू डू। तुम्हें कार चलाना भी नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, तो तुम्हें नहीं पता कार कैसे चलाते हैं। मुझे नहीं पता खाना कैसे पकाते हैं, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। तो देखो कितना मजेदार है। ऐसे सेंटेंस आपको सीखना ही चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः। फिर आता है डोंट। अरे कोई भी काम मना करने के लिए डोंट का प्रयोग कर लो। मत आओ, डोंट कम, मत जाओ, डोंट गो, मत खेलो, डोंट प्ले, मत बैठो, डोंट सिट, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट गैज मी, मुझे मत घूरो, डोंट लुक एट मी, मेरे ऊपर मत देखो भाई, ठीक है, अपना काम करो, ठीक है। चलो बन बाय। अगला आता है हमारा डोंट के बाद अगला आता है लेट्स। आओ चलो, कितना सिंपल है, आओ चलो करते हैं, आओ चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। आओ चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। आओ चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। आओ चलो खाना पकाते हैं, लेट्स कुक फूड। आओ चलो दरवाजा खोलते हैं, लेट्स ओपन द डोर। कोई दिक्कत, आओ चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। चलो, अब आता है हमारा गेट। गेट मी का मतलब होता है दिला दो, ठीक है, ला दो या दिला दो। जैसे कि मैंने कहा गेट मी अ बुक, मुझे किताब दे दो यार, मुझे किताब दिला दो, गेट मी अ बुक। कुछ नहीं चाहिए, बस गेट मी अ मोबाइल, बस एक मोबाइल दिला दो और मैं पूरी दुनिया में छा जाऊंगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो अब तो मोबाइल आपको एक छोटे से कमरे में बैठे हुए पूरे दुनिया से आपका परिचय करा सकता है, बशर्ते कि आप में कुछ योग्यता होनी चाहिए। आप एक अच्छे गायक हो, आप अच्छे शायर हो, आप अच्छे सिंगर हो, ठीक है, गायक मैंने पहले ही बोल दिया। आप एक अच्छे परफॉर्मर हो, डांसर हो, या कुछ ऐसी बात यूनिक आपके अंदर है। आप देख रहे हैं कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई अपनी कुछ आर्ट बता रहा है, ठीक है ना, और कोई पता चला कि डिजाइनिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो अपना वो, यहाँ तक कि आज तो मैकेनिक भी आजकल अपनी जो
मैकेनिक्स है वो भी दिखाने लगे मोबाइल पे। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो क्या है, गेट मी अ मोबाइल, मुझे बस एक मोबाइल दिला दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नॉट टू। नॉट टू, नॉट टू करना नहीं है, ठीक है, बड़ा सिंपल, बड़ा आसानी से बोलना है, जैसे आपको ग्रामर भी नहीं लगना। तो जैसे कि नॉट टू गो, जाना नहीं है, नॉट टू कम, नॉट टू कम, ठीक है, नॉट टू फॉरगेट, भूलना नहीं है भाई, ठीक, कितना सिंपल है, नॉट टू कम, ठीक है। यू आर नॉट टू कम, तुम्हें नहीं जाना है, यू आर नॉट टू गो, तुम्हें नहीं आना है, यू आर नॉट टू प्ले, तुम्हें खेलना ही नहीं है, यू आर नॉट टू ट्राई, तुम्हें कोशिश ही नहीं करना है। तो कितना सिंपल है, नॉट टू ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, कोई ग्रामर नहीं। डोंट अगर बोल रहा है तो मना कर रहा है, डोंट टच, तुम्हें छूना नहीं है, छूने का मना कर रहा है, डोंट टच इट। और नॉट टू टच, छूते नहीं है, नॉट टू टच, नॉट टू फील, महसूस नहीं करते, समझ में आया। चलो वन मोर, अब आता है शैल आई। पूछते हैं जब हम किसी से, शैल आई मैं कर दूं, ठीक है, मैं चला जाऊं, मैं हेल्प करूं, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं आऊं, शैल आई कम, क्या मैं नाचूं, शैल आई डांस, क्या मैं सो जाऊं, शैल आई स्लीप, क्या मैं खाना पका दूं, शैल आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाऊं, शैल आई कुक फूड, क्या मैं कोशिश करूं, शैल आई ट्राई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शैल का प्रयोग पूछने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, टेक टू। टेक टू का मतलब होता है वही, ले चलो, ठीक है। टेक टू क्या होता है, ले चलो, कितना सिंपल है टेक टू। जैसे कि टेक मी टू गार्डन, टेक मी टू गार्डन, भाई मुझे गार्डन ले चलो। टेक मी टू मार्केट, मुझे मार्केट ले चलो। टेक मी टू डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। टेक मी टू थिएटर, टेक मी टू टॉकीज, टॉकीज, ठीक है, टेक मी टू टॉकीज। चलो आगे देखते हैं, सो आई डू, सो आई डू, सो आई डू का मतलब होता है वो तो मैं करता हूं, सो आई डू, ठीक है, मतलब जैसा तुम कहते हो वो तो मैं करता हूं, जो जो तुम कहते हो सो आई डू, ठीक है। एज यू सेड, एज यू से, सो आई डू, ठीक है। सो आई डू, सो आई गो, तो मैं जाऊं, सो आई गो, तो मैं जाऊं, ऐसा। सो आई कम, तो मैं आऊं, फिर आ जाए सो आई कम, ठीक है। सो शो यू गो, शो यू लीव नाउ, तो अब आप जाएं, सो यू लीव नाउ, कितना सिंपल है, सो यू लीव नाउ। सो यू वेट हियर, तो आप यहाँ इंतजार करें, सो यू वेट हियर, तो आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं, आप यहाँ इंतजार करें। सो यू अटेंड द क्लास, तो आप क्लास अटेंड करें। सो यू, तो फिर आप, सो यू मैरी मी, तो फिर आप मुझसे शादी कर लें। चूंकि आपने किसी को कन्वेंस किया, सामने वाले ने हाँ कर दिया, तो आप कह रहे हैं सो यू मैरी मी, तो फिर आप मुझसे शादी कर लें। तो सो का प्रयोग वैसे करना है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है जैसे गो टू, बड़ा सिंपल है, गो टू करना होगा, सॉरी गोट टू है, गो टू नहीं है, गोट टू है, मैंने थोड़ा पढ़ने में, गोट टू करना होगा, ठीक है। जैसे कि आई हैव गोट टू, आई हैव, आई हैव गोट टू वर्क, मुझे काम करना है। जैसे कि यू, ही हैज गोट टू, ही हैज गोट टू ट्राई, उसे कोशिश करना है, तो गोट टू ट्राई, ठीक है, ही हैज गोट टू ट्राई, यू हैव गोट टू, तो थोड़ा सा इसमें क्या है, ये चीज लगाना पड़ता है, हैव गोट टू, हैव गोट टू, ठीक है, करना है। जैसे कि राम, राम हैज गोट टू क्वालिफाई एग्जाम, राम को एग्जाम क्वालिफाई करना है, राम हैज गॉट टू क्वालिफाई एग्जाम, तो समझ में आ गया, गॉट टू। चलो आई माइट, शायद, शायद, आई माइट शायद, शायद मैं जाऊं, किसी ने पूछा क्या तुम शादी में जाओगे, तो आप बोला शायद, आई माइट गो, आई माइट गो, शायद मैं जाऊं, आई माइट गो, शायद वो है आए, शी माइट कम, शायद वो है
शी माइट, शायद वह पास हो जाए, शी माइट पास इन द एग्जाम, शायद वह परीक्षा में पास हो जाए, है ना, शी माइट पास इन द एग्जाम, शायद वह तुम्हारा इंतजार करे, शी माइट वेट फॉर यू, शायद वह तुम्हारा इंतजार करे। तो माइट का प्रयोग समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं मस्ट। मस्ट, मस्ट का प्रयोग तो होता है पक्का, पक्का वही, ठीक है, पक्का वही। जैसे कि किसी को, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहिए, इतना मजेदार चीजें, इतनी ऐसी सारी चीजें पढ़ाऊंगा कि आप भी कहोगे यार ये कहाँ से आ गया इतना सारा, ठीक है। चलो, मस्ट भी, जैसे कि जरूर यह जोक ही होगा, इट मस्ट बी जोक, इट मस्ट बी जोक, जरूर वह राजू होगा, ही, पक्का वह राजू ही है, ही मस्ट बी राजू। फिर आपसे पूछा जाए क्या आप जाएंगे, तो आप बोल रहा है आई मस्ट गो, पक्का जाऊंगा, आई मस्ट गो, पक्का जाना है, आई मस्ट गो, ठीक है। यू मस्ट कम, तुम पक्का आओगे, यू मस्ट कम, मुझे पता है यू मस्ट कम, तुम जरूर आओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। बी का प्रयोग भी कर लेते हैं मस्ट के साथ और इसका, ठीक है। जैसे कि यू मस्ट बी विनर, पक्का तुम जीतोगे, पक्का तुम विजेता होगे, यू मस्ट बी विनर, तो ऐसा आपको बनना चाहिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, बहुत आगे पेज निकल गया था, ओके, एंड लेट इट बी, जाने दो, अपन बोलते हैं ना लेट इट बी, यार छोड़ो यार, जाने दो, करो तो, लेट इट बी, जैसे कि लेट इट बी, जैसे हम कर देते हैं लेट इट बी, ठीक है, जाने दो, लेट इट बी, ठीक है। हमें बोला उसे आने दो, लेट हिम कम, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, लेट इट बी, छोड़ो यार, लेट इट बी, लेट इट बी डजंट मैटर, ये डजंट मैटर, जब कोई बात को अनदेखी करना है तो अपन बोलते हैं लेट इट बी डजंट मैटर, जाने दो कोई बात नहीं, तो ठीक है, आगे समझ में, लेट इट बी का मतलब है जाने दो। तो मुझे उम्मीद है आपको इसमें मजा आया होगा, ये वीडियो बहुत शानदार है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अच्छा एक नोटबुक बनाइए और उसमें व्यवस्थित इसकी एंट्री कीजिए और कुछ सेंटेंसेस के बना के देखिए। कहीं भी जरा भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।